हेलो क्लास सिक्स। आज हम लोग आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर के व्हेन वेयर एंड हाउ। हम लोगों ने पढ़ा था हिस्ट्री क्या है इस सब में। उसके बाद हमने टाइम पीरियड्स के बारे में पढ़ा हिस्ट्री के। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस जानी कि हिस्ट्री को पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है। हमने डेट्स के बारे में जाना हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के 3 पार्ट्स को जाना हमने। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को हमने देखा कि क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास। लिटरेरी सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। ओके, आप लोगों ने की टर्म्स कर लिए होंगे। ये जो की टर्म्स थे ये आप लोग ने वेरी गुड। की टर्म्स के बाद आपको ये जो माइंड मैप था, ये मैप आपको दिख रहा है। ये माइंड मैप भी आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना था फर्स्ट पेज पर। अब ये जो एक्सरसाइज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसके अलावा ये जो मैचिंग्स हैं, ये आप लोगों को खुद करनी है अपनी बुक में और नोटबुक में भी करनी है। और नोटबुक में काम करके आपको नोटबुक्स डिपॉजिट भी करनी होगी। ओके, अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, ट्रू फॉल्स भी आपको नोटबुक में करने हैं और नोटबुक में ये सारा वर्क करके आपको नोटबुक डिपॉजिट करनी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए ज़रा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था ना, दैट हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री क्या है? पास्ट की स्टडी है। इट टेल्स अस द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द इवेंट्स दैट अकर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। यानी कि पास्ट में जो जो हुआ इवेंट के बारे में, उन लोगों के बारे में ये हमें बताता है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, when is the term circa used with a date? So the term circa or ca in short form is generally used in historical writing when the dates of events are not known. जब हमें डेट्स के बारे में पता नहीं होता है, एग्जैक्ट पता नहीं होता है, तो हम ca यूज़ करते हैं। ओके, नाउ our next question is, name the 3 periods in history. So कौन कौन से 3 periods हैं हिस्ट्री में? तो हमारा हिस्ट्री में 3 पीरियड्स हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिफैक्ट? तो आर्टिफैक्ट्स आर ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट सच एज टूल्स एंड यूटेंसिल्स। सो आर्टिफैक्ट क्या है? जो पुराने लोग यूज़ करते थे, पुराने लोग उन चीज़ों को यूज़ करते थे, जैसे कि टूल्स को यूज़ करते थे, बर्तनों को यूज़ करते थे, तो उनको बोलते हैं आर्टिफैक्ट। नाउ गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्युलर लिटरेचर। देखिए, सेक्युलर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, आप ठीक लिखिएगा। तो हमारे पास 2 कौन कौन सी हैं? अर्थशास्त्र और इंडिका। ये 2 हमारे पास ऐसी हैं जो कि सेक्युलर लिटरेचर में आती हैं। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज, हम आंसर इन डिटेल करेंगे। तो हमारा फर्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री? हमें हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री बिकॉज इट गिव्स अस द विजडम टू लर्न फ्रॉम द पास्ट। हमने पढ़ा था ना कि हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये हमें समझदारी देते हैं, ये हमें कुछ ऐसे लेसन्स देते हैं जिनको हमें जानने की ज़रूरत है पास्ट से। It gives us an understanding of the present and in turn leads us to make better choice for the future. ये हमें सिखाता है कि हमें कैसे पिछली गलतियों से सीखना है और अपने आगे के फ्यूचर के जो डिसीजंस हैं उनको प्रॉपर लेना है। For example, history has taught us that nothing good comes out of war and that democracy is a better choice of governance than dictatorship. तो ये हमें क्या बताता है कि वॉर से कुछ भी हासिल नहीं होगा, लड़ाई से कभी कुछ हासिल नहीं होता है। और जो गवर्नमेंट देखा जाए तो अच्छी गवर्नमेंट वो होती है जिसमें डेमोक्रेसी हो, ना कि डिक्टेटरशिप। हिस्ट्री हैज़ enabled humans to think about the consequences of their actions prior to acting on it. Now, our second question is, what is the difference between history and prehistory? So, history, इट इज़ द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। देखो, हिस्ट्री तब का टाइम है जब लोग लिखना जान चुके थे, लोगों को लिखना आता था, जबकि प्री हिस्ट्री ऐसा टाइम है जब लोगों को लिखना नहीं आता था। देयर आर डेसिफर्ड रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर दिस पीरियड, यानी कि हमारे पास इस पीरियड के रिकॉर्ड्स हैं, जबकि
प्री हिस्ट्री के कोई भी रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है। नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। अब इसमें देखें, बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं और लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, पर प्री हिस्ट्री की ना ही आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, बस हमारे पास टूल्स हैं और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरल हिस्ट्री। सो ओरल हिस्ट्री क्या होता है? देखो, ओरल हिस्ट्री होता है जो पुरानी गाथाएं, पुरानी कहानियाँ चली आ रही हैं, कहीं लिखी हुई नहीं है, पर ये हमारे पूर्वज हमें बताते हैं और हमारे पूर्वजों को हमारे भी पूर्वजों ने बताई होती हैं। तो मुंह से बोलकर जो गाथाएं, जो कहानियाँ बताई जाती हैं, उनको बोलते हैं ओरल हिस्ट्री। ओके, नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, why are inscriptions considered an important source of history? So inscriptions को important source क्यों बोला गया है? Inscriptions were considered an important source of history as they held some religious or administrative significance. Sometimes a king would mention his personal achievements in inscriptions. देखो, ये हमें बताती हैं कि उस समय का राजा कैसा था, उस समय के पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे होते थे लोगों के। इवन ये हमें कई बार बताते हैं कि जो लिखा हुआ है दीवारों पे, जो लिखा हुआ है मॉन्यूमेंट्स पे, वो किस राजा ने बनवाई, किस समय पे बनवाई। तो इंस्क्रिप्शंस हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। नाउ व्हाट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब जो हमें पॉट्स मिले हैं, जो टूल्स मिले हैं, जो यूटेंसिल्स मिले हैं, उनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? तो देखो, उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस समय के लोग कौन से टूल्स यूज़ करते थे, क्या करते थे, कैसे बर्तन यूज़ करते थे, और उनके जीने का तरीका क्या था। तो ये सब चीज़ें हमें आर्टिफैक्ट से पता चलती हैं। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। इस वीडियो को पॉज कर करके अगर आप लिखेंगे तो आप प्रॉपर इन आंसर्स को लिख पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट पर्सनली। ओके, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत लगे आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेरी। ओके, टिल देन, बाय।